हे गाइस, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। और दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विन क्लासेस पर। और दोस्तों देखिए, अब आज जो है एक्सप्रेस बिल्कुल आ चुकी है और आज तो मैं बिल्कुल डंडा और लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए, है ना। तो अगर कोई क्लास में नहीं आया, अगर किसी ने शेयर नहीं किया, अगर किसी ने सही जवाब नहीं दिया, तो मैंने पक्का जो है डंडे से मारना है आज तो, ठीक है। डंडा भी बढ़िया सा लेकर आए। तो देखो आपकी ट्रेन जो है वो बिल्कुल आपके सामने है और आप लोगों ने क्या करना है, फटाफट से आंसर करना है बस, ठीक है। तो बिल्कुल बचपन वाले दिन याद आ जाएंगे तुम्हें, डंडा वंडे वाले दिन याद आ जाएंगे। तो ठीक है, अब जो भी गलत आंसर देगा उसको मैं मुर्गा भी बना सकती हूँ, ठीक है। और लड़की अगर होगी तो मुर्गी भी बना सकती हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बताइए, कर दे शुरू। चलो तो फटाफट से आ जाइए, अगर नहीं आए तो भी आ जाना, बुला लो अपने दोस्तों को, जो लोग नहीं आए सबको बुला लो। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बोला जा रहा है कि ईंधन, किसकी बात की जा रही है, ईंधन के जलते समय उनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं वो क्या है ना। ईंधन जब जलता है तो उसके अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन जो है दोस्तों क्या है दोस्तों, मौजूद है ना। तो वो क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या वो वातावरण में आ जाते हैं, या फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बदल जाते हैं, या वो परिवेश के अवशोषित हो जाते हैं, या फिर हाइड्रोकार्बन बदल जाते हैं। तो देखिए, हाइड्रोकार्बन में कदापि नहीं बदलते हैं, पहली चीज तो। उसके बाद बोल रहे हैं परिवेश द्वारा अवशोषित नहीं होते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कि वातावरण द्वारा नहीं होते। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जो है वो आपके जलवाष्प में बदल जाते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा आपका, बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। तो ये डंडा बार बार मैं इसीलिए दिखा रही हूँ कि अगर आपने शेयर नहीं किया तो आज कतई पिटाई विटाई हो जाएगी, देखो, है ना। तो चुपचाप ये रात में जो तुम लोग ना बड़ा यहाँ पे खुद की पंचायतियाँ लगा रहे होते हो ना, वो बिल्कुल नहीं लगानी है। और आज तो बिल्कुल कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, फटाफट से आ जाओ बस। और बुलेटिन है तो बुलेट की तरह ही जो है वो क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, बोला जा रहा है कार्बन की सबसे न्यूनतम मात्रा किसमें होती है ना। सबसे खराब वाला कार्बन कौन सा है मैडम, इस्पात में तो बिल्कुल नहीं होती है ना। तो बोले कार्बन की न्यूनतम मात्रा दोस्तों ढलवा लोहा, मैंने मतलब कि कास्ट आयरन के अंदर भी नहीं पाया जाता है, पिग के अंदर भी नहीं। यहाँ पे ध्यान रखना, किसकी बात करें, पिटवा लोहे की बात करें। किसकी बात करें, पिटवा लोहे की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अगले की खानों में जो है कार्बनिक तत्व के सड़ने से बचने वाला मार्श गैस जो है कौन सी है। दोस्तों कभी भी अगर बात आ जाए मार्श गैस की, किसकी बात आ जाए, मार्श गैस। मार्श गैस जिसको आप लोग बायोगैस के नाम से भी जानते हैं। और बायोगैस की अगर बात करते हैं तो बायोगैस आपकी कौन रहेगी दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपकी मीथेन रहेगी। और द फॉर्मूला ऑफ मीथेन जिसको आप CH4 भी बोलते हैं, इसी को ही दोस्तों आप लोग गोबर गैस के नाम से भी जानते हो। इसी को ही आप लोग जो है वो कोल गैस के नाम से भी जानते हो। किसके नाम से, कोल गैस के नाम से भी जानते हो। इसी को ही आप मार्श गैस के नाम से ही जानते हो। इसी को दलदल गैस के नाम से भी जानते हो। और इसी को आप लोग जो है वो बायोगैस के नाम से भी जानते हो। तो समझ में आ गई। यहाँ पे सही जवाब जो है वो क्या रहने वाला है आपका, सही जवाब रहने वाला है आपका बी जो है। क्यों, क्योंकि सड़ने से बचाने वाला मार्श गैस जो है वो दोस्तों आपकी सिर्फ और सिर्फ कौन सी है, सिर्फ एक ही गैस है जिसका नाम आपको अच्छे से पता है। चौथे की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि कास्ट कोयला की बात करें, वुड चारकोल बनाने के लिए जो है वो लकड़ी जलाते हैं, है ना। तो चारकोल बनाने के लिए ऑब्वियस है आपको लकड़ी तो जलानी पड़ेगी। और वो क्या है ये पूछा जा रहा है, वायु की उपस्थिति में जलाते हो, शुद्ध जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हो, या फिर जो है दोस्तों वायु की अनुपस्थिति में। बताओ भाई, आपको बता दूं कि चारकोल जो होता है ना आपका, वो सबसे सस्ता ईंधन होता है। किसकी मैं बात करूं, चारकोल सबसे जो है वो क्या होता है दोस्तों, सस्ता ईंधन होता है। और इसको आप किसकी अनुपस्थिति में जलाते हो, तो ध्यान रखना वायु की अनुपस्थिति में जलाते हो वुड चारकोल को, ठीक है। तो क्वेश्चंस बढ़िया है, उम्दा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बिल्कुल जो है वो क्या नहीं करना है, हल्के में नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, जंतु चारकोल की बात की जा रही है, एनिमल चारकोल की बात की जा रही है। और जंतु चारकोल माने एनिमल चारकोल जो है वो प्राप्त होता है। अब एनिमल चारकोल किससे प्राप्त होता है, हड्डियों के भंजन आसवन से मैडम बिल्कुल नहीं प्राप्त होता है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है, हड्डियों के आसवन नहीं करवाना है आप लोगों ने, है ना। वायु के संपर्क में वस्तुओं के जलने से तब भी नहीं प्राप्त होता है, वस्तुओं के मांस के जलने से बिल्कुल नहीं प्राप्त होता है, वायु की अनुपस्थिति में हड्डियों के जलने से, है ना। तो क्योंकि आपको पता है कि चारकोल कब बना, जब क्या हुआ कि जब जानवर जो है वो नीचे दब गए और फिर उनकी हड्डियों से वहां पे ऑक्सीजन नहीं पाई गई, तो आपका जो है वो एनिमल चारकोल बना। अभी अभी पढ़ाया था गोबर गैस, और गोबर गैस के अंदर क्या पाया जाता है, गोबर गैस के अंदर मार्श गैस पाई जाती है। मैडम मार्श गैस क्या होती है, CH4। मैडम कोल गैस क्या होती है, कोल गैस कौन सी होती है, जिसके अंदर दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, साथ में दोस्तों CH4 भी होगा। क्या होगा, CH4 भी होगा और हाइड्रोजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। फिर एसिटिलीन की बात करें, बिल्कुल नहीं, और एथिलीन भी बिल्कुल नहीं, यहाँ पर सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि घरेलू ईंधन के रूप में काम में ली जाने वाली गैस कौन सी है, घरेलू ईंधन के रूप में। और घरेलू ईंधन में आप ऑक्सीजन को काम में नहीं लेते हो, नाइट्रोजन को काम में नहीं लेते हो, फ्लोरीन को काम में नहीं लेते हो। कौन सी गैस को लेते हो, LPG को लेते हो। किसको लेते हो, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि LPG की आप यहाँ पर बात करेंगे। फ्लोरीन तो ऑब्वियस आप नहीं काम में ले रहे हो, फ्लोरीन तो बिल्कुल भी आप काम में नहीं ले रहे हो क्या, अरे मैसेज करो फटा
फटाफट से कि ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन और निम्नलिखित से मिलकर बना होता है। प्राकृतिक गैस जिसको आपने बायोगैस बोला, और मैडम इसके अंदर हाइड्रोजन तो होता ही होता है, और हाइड्रोजन के साथ में क्या होता है मैडम, कार्बन होता है। क्या होता है, कार्बन होता है। आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रकृति में नहीं पाया जाने वाला कच्चा माल जो है वो कौन सा है, जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों जल नहीं पाया जाता है, विनाइल क्लोराइड नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, तो देखो आपको पता है प्रकृति में जल पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है ना। पेट्रोल पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। भाई साहब पेट्रोल और जल पाया जाता है, पर क्या पता आने वाले टाइम में ना पाया जाए, पर पाया तो जाएगा। विनाइल क्लोराइड दोस्तों पीवीसी, इसको ये पीवीसी जो है वो विनाइल क्लोराइड से मिलकर बना होता है, जिसको आप लोग पॉली वाइनिल क्लोराइड बोलते हैं, और ये एक प्रकार का कृत्रिम क्या है, एकलक है। तो यहाँ पर प्रकृति के रूप में, प्रकृति में तो नहीं पाया जा रहा है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगी, विनाइल क्लोराइड, मतलब कि सी यहाँ पर जो है वो सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई रुकावट है तो है क्या, नहीं है ना। चलो एक ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना होता है और जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है निम्नलिखित है। क्या बोल रहे हैं, एक ही प्राकृतिक तत्व से मिलकर बना हुआ है और उससे जो है वो क्या प्राप्त की जाती है दोस्तों, ऊर्जा प्राप्त की जाती है। क्या जल से आप ऊर्जा प्राप्त करोगे, या फिर वायु से करोगे, या फिर पेट्रोल से करोगे, किससे करोगे दोस्तों, तो आपको पता है कि भाई वो पदार्थ आपका अपना जो है सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा दोस्तों, कोयला हो जाएगा, कोयला। और कोयले से ही जो है आप क्या करते हो दोस्तों, ऊर्जा प्राप्त करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लोहे के उत्पादन के लिए किस कच्चे माल का जो है कच्ची वस्तु का इस्तेमाल होता है। लोहे के उत्पादन के लिए जिस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल होता है वो क्या है, लोहा। लोहे का मतलब हो गया दोस्तों आयरन, और आप आयरन की बात कर रहे हो, आयरन की बात करते हो तो क्या चूना पत्थर आप यूज करते हो, कोक आप यूज करते हो आयरन के लिए, पेट्रोल आप यूज करते हो, या फिर रबर आप यूज करते हो। ठीक है, तो लोहे के उत्पादन के लिए दोस्तों बेसिकली आप लोग किसका यूज करते हो, कच्ची वस्तु के लिए आप लोग कोक का यूज करते हो। किसका करते हो, कोक का करते हो। कार्बन कंटेंट है, अक्रिस्टलीय अपरूप है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। भाई चूना पत्थर मतलब कैल्शियम का तो क्यों ही करेंगे, पेट्रोल का क्यों ही करेंगे, और रबड़ का भी क्यों ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए प्राय जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जब पेट्रोल से आग लग जाती है तो आप जल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जल इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है दोस्तों पहली चीज देखो क्यों नहीं किया जाता ये तो बताना है, तो पहले तुम बता दो फिर हम बता देंगे। तो बताओ भाई यहाँ पे क्या रहेगा, बताओ फटाफट से कि आग की लपटें क्या गर्म हो जाती हैं, क्या सीन है भाई। तो देखो आपकी आग की लपटें जो है काफी गर्म हो जाती है और जल के साथ ठंडी नहीं की जाती है, ऐसा कोई वैलिड आंसर नहीं है। फिर बोल रहे जल और पेट्रोल रासायनिक तौर पर अभिक्रिया करते हैं, ये क्या बात हुई भाई, है ना। फिर बोल रहे कि जल और पेट्रोल आपस में मिश्रण ही होते हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है। देखो आपको पता है कि जल और पेट्रोल की बात करते हैं, दोनों जो है वो मिक्सचर नहीं होता है, दोनों एक दूसरे से सम्मिलित नहीं होते हैं, और नहीं होते हैं इसके कारण जो है पेट्रोल ऊपर की तरफ रहता है, ऊपर की तरफ रहता है तो वो क्या करता है, एक परत बना लेता है, जो कि जल तो नीचे रह जाता है, पेट्रोल ऊपर रह जाता है। इसलिए जो है आप पानी बुझाओगे तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, पानी नीचे चला जाएगा, पेट्रोल कहेगा आजा तू भी आजा, है ना। तो वो पानी तो नीचे चला जाता है और पेट्रोल ऊपर रहता है, आग लगातार जलती रहती है। तो आप उससे मिट्टी से बुझा सकते हैं, किससे बुझा सकते हैं, मिट्टी से और बाकी सब चीजों से। तो यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों, डी यहाँ पर जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ये जो त्रिपाठी जी और ये काजल जो है, देखो दोस्तों शेयर फटाफट से आप लोगों को करना, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। जेके जी फटाफट से शेयर कर दीजिए, है ना, ये जरूरी है। और देखो 11 बजे तक अगर हम लगातार है तो आपको भी लगातार बने रहना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या पूछा जा रहा है फटाफट से बता दीजिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पेट्रोल के अंदर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे पेट्रोल में टेट्रा एथिलीन लेड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, टेट्रा एथिलीन लेड की बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित कारणों से मिलाया जाता है। टेट्रा एथिलीन लेड जो है वो किस रीजन से जो है वो मिलाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे किससे मिलाया जाएगा, इसे जमने से रोकने के लिए। तो पेट्रोल कौन सा बर्फ बन रही है जो जम जाएगा, है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसे जमने से रोकने के लिए इसके अंदर ये मिला रहे हो। फिर बोला जा रहा है कि क्वथनांक को बढ़ाने के लिए हमको काई को जरूरत पड़ रही है, क्वथनांक को बढ़ाने की। फिर बोल रहे प्रज्वलन कारक या फिर स्फुरांक को बढ़ाने के लिए, तो ये भी जरूरी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए जो है एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए जो है वो इसलिए ऐसा किया जाता है। तो क्या मिलाया जाता है दोस्तों उसके लिए, टेट्रा एथिलीन लेड। एक्सआई क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि पेट्रोल की एंटी नॉकिंग को बढ़ाने के लिए जो है, गुण को बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो आप बोल सकते हो उसके अंदर टेट्रा एथिल लेड जो है वो उसके अंदर मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर्पसिल जो है वो
क्या है? सर्पिल एक प्रशांतक होता है, ट्रैंक्युलेटर है, या फिर जो है दोस्तों एक प्रकार का प्राकृतिक उत्पादन है, या फिर जीवों से निकाला जाता है। तो देखो सर्पिसिल जो है वो जीरो से तो जो है वो नहीं निकाला जाता है, ठीक है। ये दोस्तों बेसिकली जो है वो क्या होता है? रेसिन पाइन होता है, और ये जो है रक्तदाब को नियंत्रित करने के लिए काम में आता है। किसके लिए? रक्तदाब के लिए नियंत्रित करने के काम आता है। ट्रैंक्युलाइजर है, एक प्रकार का प्रशांतक जो है ये होता है। अब कोई बंदा मान लो कि हाइपर बीपी हो उसको, या फिर मैं कैसे हाइपर टेंशन हो, है ना, तो वो रुक नहीं रहा है, उसको टेंशन हो रही है, या फिर जो भी है मेंटालिटी, या फिर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है, तो उस वक्त पे आप सर्पिसिल दे सकते हो, जो कि एक प्रकार का ट्रैंक्युलाइजर है, जो कि प्रशांतक का काम करता है। नींद आती है बंदे को, है ना, बीपी कम हो जाता है, ठीक है। अगली बात कर रहे हैं कि गैस की लौ का सबसे गर्म हिस्से को क्या कहा जाता है? गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को आप क्या कहते हो? जो कि सबसे ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि नीचे की तरफ तो होगा नहीं। तो ज्योतिहीन क्षेत्र कहा जाता है, नीला क्षेत्र कहा जाता है, अदीप्त क्षेत्र कहा जाता है, या फिर दोस्तों आपका अपना दीप्त क्षेत्र कहा जाता है। तो बता दीजिए यहाँ पे क्या जवाब रहेगा? दीप्त क्षेत्र, अदीप्त क्षेत्र, नीला क्षेत्र, या फिर ज्योतिहीन क्षेत्र। तो सबसे ज्यादा जो है दोस्तों कौन सा नुकसान जो है यहाँ पे करता है? तो नीला क्षेत्र जो होता है, जो किसी भी फ्लेम का ब्लू जोन होता है, वो सबसे ज्यादा जो है वो क्या होता है? गर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ग्रामीण विद्युतीकरण तथा घरेलू खाना पकाने के लिए सबसे सस्ता, तो भाई साहब पवन चक्कियां कहाँ से लाओगे? है जरूरी थोड़ा है कि हवा चल रही हो ग्रामीण परिवेश के अंदर, है ना, वो तो पवन चक्कियां जहाँ पे हवाएं चलती हैं वहीं पे लाया जाता है। बिजली तो नहीं है वहाँ पे, ठीक है। परमाणु ऊर्जा, तो परमाणु ऊर्जा क्या बार बार नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया करोगे, या फिर हिरोशिमा नागासाकी की जगह की तरह बम गिराओगे? नहीं कर सकते हो ना। तो फिर क्या रहेगा यहाँ पे सही जवाब? दोस्तों क्या करना है? बायोगैस। बायोगैस का आपको पता ही है, जिसको गोबर गैस भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पर ग्रामीण परिवेश है तो मवेशी होंगे तो गोबर आराम से मिलेगा, और वहां से फिर आप आराम से जो है वो बायोगैस का फॉर्मेशन कर सकते हो। या फिर आप कह सकते हो सौर चूल्हे, उसके अलावा और आपके पास कोई ऑप्शन वहां पे नहीं रहते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विस्फोट तथा दहन के बीच की जो है निम्नलिखित अंतर जो है वो क्या है? विस्फोट और दहन के बीच का दोस्तों अंतर क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बता दो भाई, विस्फोट और दहन के बीच का अंतर जो है वो क्या है? तो दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है, मैडम बिल्कुल है। फिर बोला जा रहा है कि जबकि विस्फोट एक भौतिक कारणों से होता है, नहीं यार। अगला बोला जा रहा है कि दहन केवल वायु में घटित होता है, जबकि विस्फोट जो है वो वायु के बगैर भी हो जाता है। ये कौन सी बात हुई भाई? फिर बोला जा रहा है कि विस्फोट के मामले में परिसीमित क्षेत्र में दाब जो है वो तेजी से बढ़ सकता है, जबकि दहन में ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं विस्फोट तब होगा जब प्रेशर एकदम से इंक्रीज हो जाएगा, जबकि यहाँ पर जो है वो कोई चीज नहीं रहेगी। और जरूरी नहीं है कि विस्फोट जो है वो फिजिकल कोई कारणों से हो सकता है, वो केमिकल प्रोसेस भी हो सकती है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि विस्फोट जो है वो एक प्रकार की सिर्फ और सिर्फ भौतिक प्रक्रिया ही है। तो पहला इसलिए गलत हुआ, दूसरा इसलिए हुआ कि बगैर वायु के होता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। ये बोल रहे हैं कि विस्फोट के मामलों में परिसीमित क्षेत्र में दाब अचानक से बढ़ जाता है, और दहन के अंदर ऐसा नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही है, दहन के साथ साथ ऊष्मा की हानि होती है, जबकि विस्फोट के साथ ऊष्मा का अवशोषण ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्रतिदीप्त नली, जिसको फ्लोरोसेंट ट्यूब के रूप में हम लोग जो है वो जानते हैं, और फ्लोरोसेंट ट्यूब की अगर मैं बात करती हूँ दोस्तों, तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में साधारणतः काम में लाई जाने वाली गैस जो है वो कौन सी होती है? याद करो, आप लोगों को पढ़ाई हुई है, फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हमेशा जो है मर्क्यूरी की तो वाष्प पाई जाती है, मर्क्यूरी की तो क्या पाई जाती है? वाष्प पाई जाती है। और गैस हमेशा दोस्तों कौन सी होती है? ऑर्गन गैस होती है। ऑर्गन इसलिए क्योंकि दोस्तों अक्रिय गैस है। ऑर्गन कैसी गैस है दोस्तों? अक्रिय गैस है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? सी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस एसी को कम कर दो, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया? तो दोस्तों फटाफट से मैसेज करेंगे अपने दोस्तों, सहपाठियों, मित्रों को बुला लीजिए। और यहाँ पे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, आप आंसर नहीं दे रहे हो, आंसर फटाफट से देना है। क्लास को शेयर यहाँ पे करना है, बिकॉज मैं आज लाई हूँ डंडा, ठीक है। तो डंडे से पढ़ाई करवाने वाली हूँ, डंडे से एक्सप्रेस चलवाएंगे, बिठाएंगे, सबको ट्रेन में लेकर जाएंगे, एक भी पर्सन को प्लेटफॉर्म पे नहीं छोड़ना है। देखो ढूंढो, पकड़ो और ढूंढो कि भैया कौन जो है वो प्लेटफॉर्म पे छिपा हुआ है, सबको बुला के लाओ कोने कोने से, क्योंकि उनको कहो कि तुम्हें जो है वो 13 मुल्कों की पुलिस जो है वो पकड़ रही है। वैसे 13 मुल्क कौन से हो गए ये पता नहीं है, ठीक है। चलो, वैसे तो डॉन को तो 12 मुल्कों की पकड़ती थी शायद, तक तुमको 13 मुल्कों की पुलिस पकड़ेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोला जा रहा है कि बीज बोते समय सामान्यतः जो है काम में लिए जाने वाला उर्वरक क्या होता है? जब आपने बीज को बोना है तो उस वक्त पे आपको जो है पोटेशियम की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉस्फोरस की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैल्शियम की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर तुमने एक चीज जो कि सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी वो है तुम्हारा नाइट्रोजन, नाइट्रेट की तुमको जो है वो जरूरत पड़ेगी बीज बोते टाइम भी, ठीक है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तेल कुओं में तेल, जल और गैस, इसका आरोही क्रम बताइए। तेल कुओं में जल भी होगा भाई, पानी तेल भी होगा और गैस भी होगी, तो ये किस तरीके से जो है वो दोस्तों होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो तेल कुओं के अंदर सबसे पहले तो जो है दोस्तों क्या होता है? जल होता है, फिर तेल होता है, और फिर उसके बाद में जो है वो क्या रहेगी? गैस। मतलब गैस, जल सबसे नीचे, फिर तेल, और फिर उसके ऊपर क्या रहेगी? गैस रहेगी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
गैसोलीन जो है वो किसका पर्याय है, गैसोलीन जो है वो किससे प्राप्त होता है, आप लोगों को पता है गैसोलीन जो है वो बेसिकली क्या है भाई, आंसर कर दो फटाफट से। तो गैसोलीन जो है वो एक प्रकार का क्या पर्याय है, पेट्रोल से निकलता है। ये आपकी जो पेट्रोलियम जेली होती है, वैसलीन वगैरह होती है, ये सब पेट्रोल के पदार्थ है ना। तो ध्यान रखना, प्राकृतिक गैस यहाँ पे सही जवाब नहीं, कच्चा तेल यहाँ पे सही जवाब नहीं, डीजल तो कतई नहीं। तो क्या रहेगा यहाँ पे, गैसोलीन इज लाइक पेट्रोलियम जेली, जिसको बोलते हैं पेट्रोल का ही पर्याय है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि आसानी से ये मत कहना कि मैडम उसमें आग लगा देगी, आग लग जाएगी क्या, नहीं, फिर वो मॉइस्चराइजर की तरह काम करने लगता है, तो वहां से जो है बहुत सारी चीजें आपको प्राप्त होती है। आसानी से झाग नहीं होने देने वाला जल जो है वो क्या कहलाता है, तो आसानी से जो है झाग नहीं देगा दोस्तों, उसको देखो मृदु जल मैं काट देती हूँ, खनिज जल मैं काट देती हूँ, अब या तो भारी जल है या फिर कठोर जल है, अब 50-50 रह गया। अब या तो भारी जल होगा या कठोर जल होगा, तो क्या यहाँ पे सही जवाब रहेगा दोस्तों, भारी जल, जिसको आप D2O के नाम से जानते हो, कठोर जल जिसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम के साल्ट्स पाए जाते हैं। तो देखो D2O भारी जल की बात नहीं कर रहे हैं, आसानी से झाग नहीं देने वाला दोस्तों कठोर जल होता है ना, झाग नहीं देने वाला कठोर जल होता है, जबकि भारी जल तो आसुत जल है ना। कितना होता है, pH 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि लकड़ियों के जलने से निकलने वाली गैस जो है वो कौन सी है, मिथेन है। लकड़ियों के जलने से जो गैस निकलती है, क्या वो मिथेन गैस निकलती है, या फिर मोनोऑक्साइड निकलती है, सल्फर डाई निकलती है, या फिर कार्बन डाई निकलती है। तो बताओ भाई कौन सी गैस जो है वो निकलेगी। तो भाई किसी भी चीज को जलाएंगे, चाहे लकड़ी हो, चाहे लड़की हो, चाहे सॉरी है ना, लकड़ी हो, है ना, या फिर हम बात कर सकते हैं दुनिया की कोई भी चीज़ जलाओ, जिसमें जो जब जलती है तो जलने के टाइम पे, दहन के टाइम पे जो है वो कौन सी चीज़ निकलती है, वो निकलती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलती है, CO2। ठीक है, तो CO2 यहाँ पे ध्यान रखना, कंफ्यूज होने वाली बात यहाँ पे नहीं है। सबसे बुरा वायु प्रदूषक जो है वो कौन सा होता है भाई, देखो एक्सप्रेस है तो एक्सप्रेस से ही चलेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन अच्छे हैं। सबसे बुरा वायु प्रदूषक जो है वो कौन सा होता है, धुआं से होता है, सल्फर से होता है। सबसे बुरा वायु प्रदूषण मतलब सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण जो है वो कौन सा, बुरा का मतलब ये नहीं बोल रहे हैं कि सबसे कम है, मैं बोल रही हूँ सबसे बुरा, सबसे गलत, सबसे खराब जो है प्रदूषक कौन सा है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे खराब कौन सा है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि पेट्रोल पाया जाता है किसमें, आग्नेय शैलों के अंदर, या फिर पाया जाता है अवसादी शैलों के अंदर, या फिर किसकी बात कर रहे हैं, मेटामॉर्फिक की बात कर रहे हैं, कायांतरिक की बात कर रहे हैं, या फिर दोस्तों आपका पाया जाएगा कच्छ के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है जो आपके अवसादी शैल होते हैं वहां पर जो है वो पेट्रोलियम पाया जाता है, ना कि आग्नेय के अंदर, ना कि कायांतर के अंदर, और ना ही जो है दोस्तों आपके अपने कच्छ के अंदर। तो किसके अंदर पाया जाता है, अवसादी शैलों के अंदर जो है दोस्तों ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यदि किसी कमरे के अंदर कोयला या चारकोल को जलाना घातक होता है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड की जो विलयता है हीमोग्लोबिन के साथ में वो ऑक्सीजन से भी अधिक होती है, और जब ये मिल जाती हैं तो दोस्तों ऑक्सीजन की आपकी बॉडी के अंदर कमी आ जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो आपका दम घुटेगा, और दम घुटेगा तो आपकी जो है दोस्तों बेसिकली क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए कहते हैं कि रात में अंगीठी जलाकर भी नहीं सोना चाहिए। तो यहाँ पे क्या रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस जो है वो उत्पन्न हो जाती है। जहरीली तो है नहीं, पर ये बेसिकली हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन कर लेती है। हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करने के कारण बेसिकली ये क्या होता है कि ऑक्सीजन की विलयता जो है वो आपके शरीर में कम हो जाती है, और जब ऑक्सीजन की विलयता आपके शरीर में कम हो जाती है तो टाटा बाय बाय हो जाता है। जलने की प्रक्रिया संपूर्ण शोषित नहीं होती है, उत्पन्न ऊष्मा और ये सारी कुछ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। और रही बात इंग्लिश के क्वेश्चंस की, तो मैं कल से कोशिश करूंगी कि क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चन में इंग्लिश में भी इवन आपको प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक है राहुल, नेक्स्ट बात करें कि गोबर गैस में जो है वो मुख्य रूप से होता है, तो गोबर गैस में क्या होता है, एसिटिलीन होता है क्या, मैडम एसिटिलीन नहीं होता है यार, एथिलीन नहीं होता है मैडम, मेथेन होता है। क्या होता है दोस्तों, मेथेन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होता है। आप गोबर गैस की अगर बात कर रहे हैं तो गोबर गैस के लिए एक चीज और आप लोगों को जो है वो बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, और वो गोबर गैस क्या है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, है ना। और अगर गोबर गैस की बात करते हैं तो बिल्कुल आपको पता है कि इसे बायोगैस भी कहते हैं, और इसके अंदर दोस्तों क्या पाई जाती है, मेथेन। एथिलीन की मैं बात करूं दोस्तों, एथिलीन जो है वो बेसिकली हरे फलों को पकाने के लिए जो है वो रेस्पॉन्सिबल होती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बात करें अपमार्जक बनाने के लिए आमतौर पर जो है वो प्रयोग में किए जाने वाला एल्कोहल जो है वो कौन सा है, तो अपमार्जक बनाने के लिए दोस्तों आप कौन से प्रकार के एल्कोहल का जो है वो यूज करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों लॉरिक एल्कोहल का आप यूज करते हैं, और ये अल्कोहल जो है वो कठोर जल में भी झाग दे सकता है। ठीक है ना, तो कौन सा रहेगा दोस्तों, लॉरिक अल्कोहल रहेगा, और ये जो है वो अपमार्जक जो होते हैं आपको पता है कठोर जल में भी झाग देते हैं। क्यों, क्योंकि उसको अंदर कौन सा अल्कोहल यूज करते हैं, आप लॉरिक अल्कोहल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पेट्रोलियम में पाए जाने वाले, अब देखिए क्या पूछा जा रहा है कि पेट्रोलियम में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन के पृथक्करण में यह जो है प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, पेट्रोलियम में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन के पृथक्करण के लिए क्या आप बहुलीकरण करवाएंगे, मतलब कि पॉलीमर की बात कर
कर रहे हैं तो बहुलीकरण बिल्कुल नहीं करवाते मैडम, उत्प्रेरक भंजक नहीं करवाते, हाइड्रोजनीकरण बिल्कुल नहीं, उत्प्रेरक भंजन बिल्कुल नहीं, प्रभाजी आसवन करवाते हैं। क्या करवाते हैं दोस्तों? प्रभाजी आसवन करवाते हैं, बहुलीकरण भी नहीं करवाते। तो हाइड्रोकार्बन के पृथक्करण के लिए आप कौन सी किस विधि का यूज करते हो? प्रभाजी आसवन का जो है यूज करते हो। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिटुमिनस कोयला, किसकी बात की जा रही है दोस्तों? बिटुमिनस कोयला से कोक का उत्पादन जो है वो निम्न प्रकार से होता है। अब बिटुमिनस से अगर आपको कोयला प्राप्त करना है तो आप उसके लिए क्या करेंगे? बिटुमिनस का भंजन करेंगे, बिटुमिनस का संश्लेषण करेंगे, या फिर जो है दोस्तों आपका क्या करना है, आपने उसका प्रतिस्थापन करना है या भंजन आसवन करना है। ना ही तो आप उसे भंजन करने वाले, ना आप उसे संश्लेषित करने वाले, ना आप उसे प्रतिस्थापित करने वाले, आप उसका करने वाले हैं भंजन आसवन। क्या करने वाले हैं? आप उसका भंजन आसवन करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा है प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस का ईंधन नाइट्रोजन के स्रोत के, फिर से सुन लीजिएगा कि प्रोड्यूसर गैस का ईंधन जो है वो नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग में किया जाता है, यह गैस प्राप्त की जाती है। प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस क्या है दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में आप लोगों ने क्या रखना है? नाइट्रोजन रखना है। तो प्रोड्यूसर गैस का ईंधन नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में किया जाता है। यह गैस जो है वो कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो प्रोड्यूसर गैस जो है वो बेसिकली दोस्तों कोक पर जो है वो आप क्या करते हो दोस्तों? भाप प्रवाहित करते हो, जिससे आपको प्राप्त होती है। देखो, रेटॉल्ड तेल का छिड़काव से नहीं किया जाता है, पानी और हवा के मिश्रण से नहीं किया जाता है, हवा को उद्दीप्त करके कोक को फैलाया नहीं जा रहा है, भाप को उद्दीप्त कोक पर जो है वो प्रवाहित किया जाता है। मतलब कोक पर आप किसको प्रवाहित कर रहे हो? आप भाप को प्रवाहित कर रहे हो। समझ में आ गया? कोक को किस पर? भाप पर जो है वो प्रभावित कर रहे हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर प्रोड्यूसर गैस के बारे में ध्यान रखना, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में क्या रखते हैं? नाइट्रोजन रखते हैं। दोस्तों, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस यूज की जाएगी? सोडा वाटर बनाने के लिए बेसिकली आप लोगों ने जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स ली हैं वो सारे सोडा वाटर है, और उसके अंदर आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हो। अब कार्बन मोनोऑक्साइड तो जानकर थोड़ी ना आप बैल मुझे मार वाली बात करेंगे, है ना, क्योंकि सोडा वाटर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड तो होगी नहीं, NO बिल्कुल नहीं होगी, SO2 बिल्कुल नहीं होगी, CO2 रहेगी। CO2 क्या करती है? बेसिकली CO2 जब आप डालते हो तो मतलब ये है कि इसको भी लिक्विड फॉर्म में डाला जाता है प्रेशर अप्लाई करके। जैसे ही आप सोडा वाटर से कॉक हटाते हैं, उसका ढक्कन हटाते हैं, तो CO2 वापस से गैसेस फॉर्म में चल जाती हैं, और इससे आपको जो है बस स्वाद में अच्छी लगती है। ठीक है, इसलिए CO2 डाली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बॉयल नियम जो है वो निम्नलिखित में से लागू होता है। अब बॉयल के नियम की बात करें, और दोस्तों बॉयल का नियम जो है वो पहला नियम है, बॉयल का नियम जो है वो पहला नियम है, ये ध्यान रखना। और अगर फर्स्ट नियम की बात करते तो इसके अंदर दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, बॉयल मतलब उबलना। मैंने देखो इसको किस तरीके से याद किया था, बॉयल का मतलब हम उबलना बोलते हैं ना, उबलेगा कब? जब टेम्परेचर मिलेगा, पर टेम्परेचर यहाँ पर जो है वो क्या रहता है दोस्तों? नियत रहता है। बॉयल का नियम आता ही मेरे दिमाग में इंस्टेंट क्लिक हो गया कि टेम्परेचर की बात हो रही है, और टेम्परेचर बॉयल के नियम में जो है वो क्या रहता है दोस्तों? नियत रहता है। टेम्परेचर जो है वो बॉयल के नियम के अंदर क्या रहता है दोस्तों? नियत रहता है। यहाँ पर सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नियत दाब और ताप नहीं, नियत दाब लेकिन परिवर्तित ताप नहीं, और नियत दाब बिल्कुल नहीं। तो क्या रहेगा यहाँ पे? नियत तापमान जो है वो सही जवाब हो जाएगा। बी यहाँ पर जो है वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तापमान और दाब की, फिर से सुनिएगा क्या बोला जा रहा है? तापमान और दाब की समान परिस्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन, है ना, कि अणुओं की संख्या समान रहती है। यह नियम किसका है? तो देखो टेम्परेचर को आपने क्या कर दिया यहाँ पे, देखो टेम्परेचर अगर सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट होता, अगर सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट होता दोस्तों, तो आप बोल सकते थे कि मैडम वो बॉयल का नियम है, पर टेम्परेचर के साथ में आपने प्रेशर को भी कांस्टेंट कर दिया। अब क्या बच गया? सिर्फ नंबर ऑफ जो है मॉलिक्यूल बच गए। सिर्फ क्या बच गए दोस्तों? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बच गए। और इसके लिए आप लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है जिसको आप बोलते हैं V1N1 = V2N2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बचता है, और ये फॉर्मूला बॉयल का नियम तो बिल्कुल नहीं है, चार्ल्स के नियम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसमें P जो है वो कांस्टेंट होता है, और लेलुसेक का तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों? यहाँ पे आयतन जो है वो क्या नहीं किया इन्होंने, आयतन जो है वो क्या नहीं किया, यहाँ पे आयतन अणुओं की संख्या समान रहती है। और ये नियम जो है वो किसका है दोस्तों? आवोगाद्रो का नियम है, आवोगाद्रो का नियम है, ध्यान रखिएगा, है ना। आवोगाद्रो की संख्या जो होती है दोस्तों वो भी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। आवोगाद्रो संख्या जो है वो बिल्कुल क्या रहती है दोस्तों? कांस्टेंट रहती है। ये चीज आप लोगों को जो है वो ध्यान रखना है। तो आवोगाद्रो का नियम यहाँ पर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सी गैस सिगरेट लाइटर के अंदर प्रयुक्त की जाती है। दोस्तों वही गैस है जो कि तुम्हारे किसके अंदर, तुम्हारे गैस के सिलेंडर के अंदर भी यूज करते हैं, और वहां पर भी सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों? ब्यूटेन पाई जाती है। उसके बाद में दोस्तों क्या पाई जाती है? उसके बाद में दोस्तों प्रोपेन पाई जाती है, और उसके बाद में दोस्तों आपकी मीथेन भी थोड़ी सी पाई जाती है। पर यहाँ पे प्रायोरिटी में आप क्या आंसर दोगे? तो मैडम प्रायोरिटी के अंदर जो है वो कौन सी गैस रहेगी? ब्यूटेन रहेगी। हालांकि सिगरेट लाइटर में जो है वो क्या नहीं आता है, मिथाइल आइसोमर्केप्टेन नहीं होता है,
पर वैसे आपके गैस के सिलेंडर में मिथाइल आइसोमरकेप्टन होता है जिसमें सल्फर पाया जाता है, और सल्फर की गंध जो है वो थोड़ी अलग सी होती है, इसलिए आपको वो स्मेल जो है वो पता लग जाती है कि गैस जो है रिसाव तो नहीं हो रहा है आपका, है ना। और सल्फर की अगर दुर्गंध की बात करूँ तो सल्फर जो है वो दोस्तों सरसों के अंदर भी पाई जाती है, आपके मस्टर्ड के अंदर भी पाई जाती है, इवन आपके प्याज के अंदर पाई जाती है, आपके लहसुन के अंदर पाई जाती है। तो ऐसी गंदी सी जो है दुर्गंध जो किसी को आती होगी लहसुन में, सल्फर सरसों में या फिर प्याज के अंदर, तो वैसी होती है। कोल गैस की बात करूँ दोस्तों, कोल गैस अभी पढ़ी कि जैसे कि कोयले की खदानें होती है तो वहाँ पे मीथेन होगी, मीथेन के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, और इनके साथ में दोस्तों कौन सी गैस रहेगी, आपकी अपनी हाइड्रोजन रहेगी। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। CO2 यहाँ पर नहीं होगी, CO2 यहाँ पर नहीं होगी, और ये क्या है CS2 CHO, ये भी बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ तो इस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ। लाल तप्त की बात कर रहे हैं, रक्त तप्त की बात कर रहे हैं, रेड हॉट की बात कर रहे हैं, और रेड हॉट मतलब की बात करते हैं रक्त तप्त कोख पर भाप प्रवाहित की जाती है ना। तो रक्त तप्त कोख पर अगर भाप प्रवाहित की जाती है तो वो कौन सी गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसके साथ आप लेते हो दोस्तों हाइड्रोजन, मतलब इसको कहा जाता है जल गैस। कौन सी गैस कहा जाता है, जल गैस कहा जाता है, सिन गैस भी इसे कहा जाता है, और भाप अंगार गैस भी इसे कहा जाता है। कौन सी गैस कहा जाता है, जल गैस, सिन गैस, या फिर आप कह सकते हो दोस्तों इसको कौन सी गैस कहा जाती है, भाप अंगार गैस भी इसे कहा जाता है। तीनों इसके नाम है, वाटर गैस इसे अंग्रेजी में कहा जाता है। तो बात समझने की कोशिश कीजिएगा। हाइड्रोजन यहाँ पर सही जवाब नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दिया सलाई के विनिर्माण में जो है वो मुख्य रूप से किसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों जब जब दिया सलाई की बात होगी तब तब मैग्नीशियम की बात होगी, जब जब दिया सलाई की बात होगी तब तक दिया सलाई मतलब आपकी माचिस की बात की जा रही है। तो देखो फॉस्फोरस यहाँ पे नहीं होता है, सिलिकॉन और सल्फर नहीं, मैग्नीशियम रहता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, व्हाइट मैग्नीशियम। एक सेकेंड। अच्छा, विनिर्माण की बात करना, विनिर्माण के अंदर मूलतः जो है वो कौन सी होती है, विनिर्माण की बात करेंगे तो दोस्तों मैग्नीशियम नहीं होगा, सॉरी, है ना। क्या रहेगा आपका, फॉस्फोरस रहेगा। और आपको ध्यान रखना है कि जो आपका व्हाइट फास्फोरस होता है, जो आपका व्हाइट फास्फोरस होता है उसको आप कन्वर्ट करते हो किसके अंदर, आपके रेड फास्फोरस के अंदर। आप अपने व्हाइट फास्फोरस को किसके अंदर कन्वर्ट करते हो, आपके रेड फास्फोरस के अंदर जो है वो कन्वर्ट करते हो। इस चीज को ध्यान रखना, है ना। और यही व्हाइट फास्फोरस जो है दोस्तों बेसिकली कहाँ पर, जब आप समुद्र में यात्रा करते हो या फिर आप खो जाते हो, है ना, तब जो है वो यात्रा करने वाले लोग लेकर जाते हैं, क्योंकि अगर समुद्र में खो भी गए, क्योंकि ये जो होता है जैसे ही अगर इसको टेम्परेचर मिला वैसे ये जल उठता है, इसलिए इसे ठंडे पानी में रखा जाता है। इसको पानी से बाहर निकालेंगे, जैसे ही पानी से बाहर निकलेंगे ये धुआं पैदा करेगा, और धुआं पैदा करेगा तो कोई सर्चिंग टीम अगर आपको ढूंढ रही होगी तो पानी में भी आग किसने लगाई है, ये सोचकर वो आपकी तरफ जाएंगे, है ना। धुआं निकलेगा तो, है ना, फिर वो आपको पकड़ लेंगे, बचा लेंगे। ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल की एक मूवी थी, मुझे मूवी याद नहीं है, शायद कहो ना प्यार है होगी, उसमें जो है उन्होंने किया नहीं तो वो उस मैं कहूँगी लैंड पे जो है वो क्यों फंस जाते हैं ना, क्योंकि वो व्हाइट फास्फोरस लेकर नहीं गए थे। व्हाइट फास्फोरस ये काम आता है। ऊर्जा का जो है अपरंपरागत स्रोत जो है वो दोस्तों कौन सा है, तो देखिए ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत जो है वो दोस्तों कौन सा है, सूर्य है। क्योंकि कोयला कभी भी खत्म हो सकता है, यूरेनियम कभी भी खत्म हो सकता है, पेट्रोल कभी भी खत्म हो सकता है, पर अगर खत्म कुछ नहीं होगा सॉरी, पर अगर खत्म कुछ नहीं होगा दोस्तों तो वो कौन नहीं होगा, वो आपका अपना सूर्य जो है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। दोस्तों जो ज्वलनशील होता है, जो धातु भी है, जो अधातु की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है, इसकी वैलेंसी +1 भी होती है और जिसकी वैलेंसी जो है वो -1 भी होती है, जो वर्ग समूह 1 से संबंधित करके रखा गया है और जो वर्ग समूह 17 से भी संबंधित करके रखा गया है, उसका अपना नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी का सबसे छोटा तत्व है, पर भविष्य का ईंधन भी जो है वो इसे ही कहा जाता है, क्योंकि इससे पॉल्यूशन जो है वो क्या होगा दोस्तों, कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार जो है वो कौन सा है। तो सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, सबसे मस्त, सबसे शुद्ध कोयला जो है, हालांकि इंडिया में कम पाया जाता है, पर वो है आपका एंथ्रासाइट। कौन सा होता है, आपका एंथ्रासाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि वैसलीन जो है वो निम्नलिखित में से किसका निष्कर्षण है। वैसलीन अभी अभी पढ़ाया तुम्हारा वैसलीन, जिसे हम लोग पेट्रोलियम जेली के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं दोस्तों, पेट्रोलियम जेली के रूप में जानते हैं। और यही पेट्रोलियम जेली जो है वो ऑब्वियस है मैम, किसका हो जाएगी, पेट्रोल का हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे, अरे नहीं समझे तो बता दो। और एक्सप्रेस की बात करें, इसलिए कहती हूँ हर क्लास में एक नई बात, नया किस्सा, नई कहानी हम लोग लेकर आते हैं। तुम्हारे दोस्तों को शेयर कर दो, नहीं तो डंडे लगने वाले तुम्हें, है ना। यहीं से फेंकूंगी, यहीं से फेंकूंगी जो सीधा तुम्हारे सर पे लगेगा जाके, ठीक है। जाओ जाओ चुपचाप जाके शेयर करके आ जाओ। और देखो ट्रेन निकलने वाली है, बैठ जाओ, प्लेटफॉर्म पे रह गए मतलब रह गए, फिर अगली गाड़ी का इंतजार करना, अगली वैकेंसी का इंतजार करना और बस लटके रहना, है ना। ये गलत बात हो जाएगी फिर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि व्यवसाय, अच्छा व्यवसाय वैसलीन वाली तो बात हो ही गई ना। चलिए अब बोला जा रहा है कि इनमें से किसी प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। दोस्तों लाइट एनर्जी की बात करें, LIGST, तो देखो लाइट का श्वसन से कोई मतलब नहीं है, लाइट का फर्मेंटेशन से कोई मतलब नहीं है, लाइट का प्रकाशीय श्वसन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या रहेगा? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ, अगर मैं इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन की बात करती हूँ, तो देखिए आप लोगों ने पानी दिया, आप लोगों ने ही क्या दिया? सनलाइट, जिसको मैं HNU से इंडिकेट कर देती हूँ, है ना। और साथ में यहाँ पर क्या है? आपके पास में क्लोरोफिल भी है। क्या है दोस्तों? यहाँ पे क्लोरोफिल भी है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के अंदर ये क्या बनाएगा? तो आपको ध्यान रखना है C6H12O6 बनाएगा। और साथ में इसके जो है वो क्या क्या बनाएगा बता दीजिए, यहीं पे ही बता दीजिए, अभी बता दीजिए इसी वक्त। तो C6H12O6 बनाएगा। इसके साथ में क्या क्या चीजें बनाएगा? फटाफट से बताओ भाई, बताओ 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 मैडम, क्या बनाएगा यहाँ पे? ATP बनाएगा। क्या बनाएगा? ऊर्जा बनाएगा। और साथ में जो है CO2 को भी रिलीज करेगा और थोड़ा सा वाटर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखनी है। और यहाँ पे क्या लेंगे? ऑक्सीजन वो लेंगे जो हमने, अरे यार उल्टा बोल दिया, सॉरी। यहाँ पर CO2 लेगा और यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन देगा। क्या देगा दोस्तों? ऑक्सीजन देगा, क्योंकि आप जो CO2 छोड़ते हो वो तो प्लांट ग्रहण करते हैं, और जो प्लांट ने ऑक्सीजन छोड़ी, जो प्लांट ने यहाँ पे क्या छोड़ी है दोस्तों? ऑक्सीजन छोड़ी है। ये प्लांट ने जो ऑक्सीजन छोड़ी है वो कौन लेता है? ये आप लेते हो। ठीक है, इसी तरीके से हमारा और पेड़ों का जो है जन्मों जन्मांतर का नाता है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है स्वचालित इंजनों हेतु देखिए दोस्तों क्या बोला जा रहा है? स्वचालित इंजनों हेतु जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पे जो है वो आप उपयुक्त करते हो, तो यूज करते हो हिमरोधी के रूप में। तो देखो स्वचालित इंजनों की बात करते हो दोस्तों, मिथेनॉल आप इसे यूज नहीं करते हो, प्रोपेनॉल आप यहाँ पे यूज नहीं करते हो, इथेनॉल करते हो नहीं करते हो, आप करते हो इथिलीन ग्लाइकॉल। क्या करते हो दोस्तों? इथिलीन ग्लाइकॉल की बात कर रहे हैं, वो जो है वो आप किसके रूप में? हिमरोधी के रूप में जो है वो यूज करते हो। अब बोला जा रहा है कि प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन जो है सर्वोत्तम ईंधन जो है वो कौन सा नहीं है? प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से कौन जो है सर्वोत्तम ईंधन जो है वो नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे मिथेन नहीं होगा, एथेनॉल नहीं होगा, या फिर जो है दोस्तों आपका क्या नहीं होगा? ब्यूटेन नहीं होगा। तो देखिए अगर मैं बात करती हूँ दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन की, तो दोस्तों सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो मैडम हाइड्रोजन है। ठीक है, मिथेन नहीं, एल्थेन नहीं, ब्यूटेन नहीं, तो सर्वोत्तम ईंधन कौन सा हो जाएगा? आपका अपना हाइड्रोजन हो जाएगा। और तुम लोग शेयर करते नहीं हो, मेरा बड़ा दिल दुख दर्द करता है। ठीक है, थोड़ी दिनों में माधुरी जी तो बोल रही थी दिल धक धक करने लगा, और मैं कहूंगी दिल जो है वो रोने लगा। तो देखो दिल को बिल्कुल रुलाना नहीं है, दुखी नहीं करना है। रात की बज रही है कितनी, टाइम भी मेरे को तो पता ही नहीं लग रहा है कितनी बज रही है ना। ओके चलो आंसर कर दो, आप शांति से पढ़ेंगे, जल्दी से आंसर कर दो भाई। क्या रहेगा यहाँ पे? क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्न में से कौन सा जो है वो, क्या बोला है इधर ही देख लेते हैं ना, अतिक्रमण प्रभावी पाया जा गया है। चलो बताओ भाई। औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए गए जल प्रदूषण को रोकने के लिए जो है निम्न में से कौन सा जो है वो क्या प्रभावी पाया जा रहा है? क्या चीज? आप पार्थेनियम लगाओगे, एलिफेंट जो ग्रास होती है उसको लगाओगे, क्या लगाओगे? तो दोस्तों आप उस जल प्रदूषण को रोकने के लिए पार्थेनियम ग्रास का यूज कर सकते हो, आप एलिफेंट ग्रास का यूज कर सकते हो, आप वाटर हाइंथिस कर सकते हो, मतलब कि आप ऑल ऑफ दिस कर सकते हो, मतलब कि आप सभी, ये सभी जो है वो यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सॉरी, क्लोरोफॉर्म की बात कर रहे हैं। क्लोरोफॉर्म क्या है कि क्लोरोफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? क्लोरोफॉर्म बेहोश करने के काम आती है, मैंने आज दिन में पढ़ाया था। और उसके अलावा भी क्लोरोफॉर्म और काफी सारी चीजें करती है। क्लोरोफॉर्म बिल्कुल फॉस्फिन गैस का निर्माण करेगी या फिर नहीं करेगी? तो देखिए क्लोरोफॉर्म जो है वो बेसिकली द्रव ईंधन तो बिल्कुल नहीं है। तो क्या करती है ये, है ना। फिर बोला जा रहा है कि अग्निशामक में भी करने के काम आ रही है। मैडम संवेदनशील निश्चेतक, मतलब कि आपको बेहोश करने के काम आएगी। दे दनादन मूवी थी, याद करो, उसके अंदर भी ये काम किया गया था, है ना। किया गया था कि नहीं किया गया था? तो कभी कभी टीवी जो होती है वो भी आपको ज्ञान दे देती है अगर लेना चाहो तो। ठीक है, तो यहाँ पे वहाँ पे बकायदा आपका इसका फॉर्मूला भी लिखा था, CH-Cl3 फॉर्मूला लिखा था कि नहीं लिखा था? बकायदा वहाँ पे फॉर्मूला भी जो है वो लिखवाया गया था, दिखाया गया था, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फॉस्फिन उत्पन्न करती है जो कि एक प्रकार की विषैली गैस होती है, और जो है वो आपकी संवेदना हारक मतलब कि निश्चेतक भी होती हैं, स्वापक भी होती हैं। भाप अंगार गैस जो है वो किसका मिश्रण है? अभी अभी पढ़ाया भाप अंगार गैस। तो दोस्तों आपका देखो एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा, क्योंकि रक्त तब तक कोयले के ऊपर से आपने भाप को जो है वो क्या किया है, भाप जो है वो प्रोवाइड करवाई है। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा और साथ में क्या रहेगा दोस्तों? हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन तो बिल्कुल नहीं होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन नहीं, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और साथ में क्या रहेगा आपका अपना हाइड्रोजन रहेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? अगला क्वेश्चन देखिए कि पेट्रोलियम अग्नि के लिए प्रयुक्त कौन से प्रकार का अग्निशामक जो है वो किया जाता है? पॉज हो सकता है,
ठीक है, पानी ना दीजिए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक किया जाता है? कौन से प्रकार का पेट्रोलियम किसकी बात करें? अग्नि के लिए, तो कौन से प्रकार का अग्निशामक जो है वो आप यूज करोगे पेट्रोलियम अग्नि के लिए? भाई बता दो फटाफट से, क्या रहेगा सही जवाब? भाई साहब गला तो बहुत ही जोरदार खराब हो गया है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, आप सोडा एसिड मत डाल देना, हालत खराब हो जाएगी, फोम मत डाल देना, पाउडर प्रकार का, जिसलिए मैंने आपको बोला था ना अभी कि मिट्टी का आप यूज कर सकते हो, उस तरह से, है ना। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है नेफ्थलीन का जो है वो मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों नेफ्थलीन जो है वो आपको कोल तार से मिल रही है, डीजल से मिल रही है, चारकोल से मिल रही है, कैम्फर से मिल रही है। दोस्तों नेफ्थलीन की बात करें तो नेफ्थलीन का सीधा सा आंसर रहेगा, सीधा और सरल आंसर रहेगा दोस्तों, कैम्फर से आपको नेफ्थलीन नहीं मिलता है ना। नेफ्थलीन आपको पता है एक प्रकार का ऊर्ध्वपातित पदार्थ भी होता है और कोल तार से जो है वो आपको मिलता है। किससे मिलता है दोस्तों? कोल तार से जो है वो आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत जो है वो क्या है? किसकी बात की जा रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत। अगर इसको इस तरीके से लिखोगे बराबर, तो ये तो क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन बड़ा और ऑक्सीजन छोटा लिखोगे तो ये कोबाल्ट होता है। ठीक है, दैट्स अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कोबाल्ट। ठीक है, देखिए तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या होगा दोस्तों? ईंधन दहन रहेगा, परिवहन रहेगा, अपशिष्ट पदार्थ का निपटान रहेगा। तो कहां से आपको बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्राप्त की जाती है? तो आपको पता है मैडम, परिवहन से सबसे ज्यादा, क्योंकि जो है व्हीकल से जो है आप सबसे ज्यादा जो है कार्बन ऑक्साइड को, मोनोऑक्साइड को प्राप्त करते हो। अब बात कर रहे हैं कि अधिकांश ईंधन में कार्बन के साथ में जो है वो कौन सा तत्व होता है? अगर कोई भी ईंधन की बात कर लो, कार्बन के साथ में दबा के क्या रहेगा? अपना हाइड्रोजन रहेगा, भर भर के हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, टेंशन वेंशन लेने वाली कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है दोस्तों? हाइड्रोजन पाया जाता है। और देखो पेन गिरने वाला था पर गिर गया, मान के चलो, मतलब अपना शगुन हो गया। आपको पता है अपनी क्लास में जो जिस क्वेश्चन पे पेन गिरता है मतलब 100% जो है वो क्या होता है भाई? वो क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। अच्छे से पढ़ लेना इस क्वेश्चन को। बोला जा रहा है दाहक सोडा जो है वो कैसा होता है? अब ऐसा सोडा जो कि क्या हो जाता है भाई? ज्वलन कर रहा है। दाहक मतलब कि क्या बोलते हैं उसको? जल रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्साइड और अपजायक तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो या फिर उत्फुल्लता या फिर प्रस्वेदी। तो दाहक सोडा जो है वो कैसा होता है दोस्तों? प्रस्वेदी होता है। अब देखो एक्सप्रेस क्लास का नाम ही एक्सप्रेस है, तो बिल्कुल एक्सप्रेस की तरह क्वेश्चंस को पढ़ा रहे हैं, है ना। तो फटाफट से अगले क्वेश्चन का आंसर कर दो, शेयर फटाफट से कर दो क्लास को, ये ज्यादा जरूरी है। और देखो टाइम का पता ही नहीं लगता है, टाइम कब निकल जाता है। आज किस्सा कोई कहानी नहीं सुनाए हैं, जरूर सुनाएंगे पर वो नेक्स्ट क्लास में सुनाएंगे। मतलब कल सुबह जो 11 बजे अपनी क्लास होती है, देखो रात में भी अपनी क्लास होती है जो कि कितनी बजे होती है? 11 बजे होती है। तो 11 AM एंड 11 PM, है ना। तो बेसिक से याद रखना है कि भाई 11 जो है वो मैम की क्लास होती है, खत्म कहानी, है ना। और आपको पता हो अगर, तो एस्ट्रोलॉजिक रूप से अगर मैं बोलूँ तो 11 बहुत बढ़िया टाइम होता है कि नहीं? कुछ न्यू स्टार्टिंग, न्यू ग्रोथ, है ना, एक पॉजिटिव टाइमिंग ही होता है। ठीक है, तो चलो अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? ऑक्टेन संख्या जो है दोस्तों किसकी गुणवत्ता का माप होती है? दोस्तों ध्यान रखना, किसकी होती है? पेट्रोल की होती है। किसकी होती है? पेट्रोल की गुणवत्ता का जो है वो माप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फॉसिल ईंधन की बात करें, जीवाश्म ईंधन पेट्रोल को संपूरित करने के लिए किण्वन द्वारा जो है वो किसका स्रोत होता है? किसकी बात करें? फॉसिल की बात करें तो देखिए दोस्तों ये किसका जो है वो जीवाश्म स्रोत होती है। तो फॉसिल की बात करें तो ईंधन की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना, एथेनॉल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एथेनॉल की। अगला क्वेश्चन है कि कोयले में मुख्य रूप से जो है वो शामिल है, तो कोयले में क्या कार्बन, हाइड्रोजन? तो कोयले के अंदर शामिल ही दोस्तों कार्बन होता है। कोयले के अंदर क्या पाया जाता है भाई? कार्बन पाया जाता है। कोई हाइड्रोजन नहीं पाया जा रहा है, कोई सोडियम नहीं पाया जा रहा है, कोई और क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं पाया जा रहा है, तो क्या पाया जाएगा? कार्बन पाया जाएगा। दहन, कोई भी चीज का दहन हो रहा, मानो एक्स चीज का आप लोग दहन करना है, आपने सिर्फ जो है रिएक्टेंट के अंदर हमेशा क्या लिखना है? ऑक्सीजन लिखना है। रिएक्टेंट के अंदर हमेशा ऑक्सीजन लिखना है, और जितने नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर होंगे उतने नंबर ऑफ तो आपका हमेशा CO2 बनना है और H2O बनना है। बस रिएक्शन दहन की सबसे सिंपल है, रिएक्टेंट में हमेशा ऑक्सीजन लिखो, प्रोडक्ट के अंदर हमेशा CO2 और H2 लिखो, और साथ में कोई एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो लिखो। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? ऐसी रिएक्शन जो है मैडम एक कौन सी प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है? भौतिक रासायनिक दोनों है, जैविक प्रक्रिया है या फिर भौतिक प्रक्रिया है। तो दहन की बात करें दोस्तों, दहन जो है वो कैसी प्रक्रिया होती है? दहन एक प्रकार की, देखो ये ऑक्सीजन क्या दिख रहा है तुमको? केमिकल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे भी केमिकल रिलीज हो रहे हैं, दैट्स मीन कि यह एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है। और केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें भाई साहब वो चीज खत्म, टाटा बाय बाय, ये हो गई, मतलब कि वापस आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते। अब कोई चीज जल गई तो उसको एज इट इज वापस थोड़ी ना प्राप्त कर
सकते हो? नहीं कर सकते हो, है ना। तो वो प्रोसेस जो है वो क्या कहलाती है? दहन की प्रक्रिया कहलाती है, जिसमें उसके हर प्रकार की अवस्थाओं में जो है वो परिवर्तन आ जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस जो है वो कौन सी है? जो प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है प्राकृतिक गैस की बात कर रहे हैं मैडम, भर भर के पाई जाएगी, और एक ही नाम है उसका, जिसका नाम है मीथेन, जिसको गोबर गैस कहा जाता है। और क्या क्या कहा जाता है भाई? मेथेन गैस का, मेथेन तो कहा ही जाता है, मार्श गैस कहा जाता है, बायोगैस कहा जाता है, प्राकृतिक गैस कहा जाता है, नेचुरल गैस कहा जाता है। बायोगैस का प्रमुख अवयव कौन सा है? तो मैडम बायोगैस का प्रमुख अवयव आपका अपना मीथेन रहेगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि रसोई के रिसाव को, अब जैसे कि अगर उसमें मिथाइल आइसोमरकेप्टेन मैंने पढ़ाया अभी अभी, है ना, तो मिथाइल आइसोमरकेप्टेन अगर नहीं डालोगे तो आपको स्मेल नहीं आएगा कि आपका रसोई गैस जो है वो लीकेज हो रहा है। और फिर अगर गलती से कुछ भी हो गया तो भाई साहब स्वाहा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है मिथाइल आइसोसाइनाइड, तो साइनाइड कोई जहर नहीं चाहिए ना हमको, मरना वरना थोड़ा है, तो ये तो नहीं होगा। फिर बोल रहे नाइट्रस ऑक्साइड बिल्कुल नहीं होगा मैडम, मिथाइल मरकप्टेन रहेगा। यहाँ पे क्या रह जाएगा दोस्तों? डी जो है वो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बता दो भाई, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक जीवाश्म ईंधन जो है वो नहीं है? जीवाश्म ईंधन जो है वो नहीं है दोस्तों। जीवाश्म ईंधन की बात करें, तेल नहीं है, पिट नहीं है, कोयला नहीं है, या फिर जो है वो दोस्तों आपकी बिजली नहीं है। बता दो भाई क्या रहेगा? हाँ जी, जल्दी से बताओ क्या रहेगा। तो दोस्तों अगर जीवाश्म की बात की जा रही है, जो कि आपको बेसिकली जो है वो कहाँ से नहीं मिलेगी? आपको नेचर से नहीं मिलेगी, ऑब्वियस है बिजली रहेगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि काला सोना किसको कहा जाता है? दोस्तों देखो, एक तो सिर्फ आज के तारीख में अगर सोना ही महंगा है ना, और एक अगर महंगा है तो वो क्या है? आपका अपना क्या? पेट्रोल, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे अब तो काला सोना की जो मैं कहूँगी कि जो मिथ है वो तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना, कि भाई क्योंकि पेट्रोल जिस तरीके से ऊंचाइयों पे जा रहा है, तो भाई या तो सोना ही महंगा है या फिर पेट्रोल ही महंगा है। तो काला सोना कौन सा है? आपका पेट्रोल है। अगला बोला जा रहा है टूथपेस्ट का घटक नहीं है, तो टूथपेस्ट के अंदर आप जो है वो क्या नहीं डालते हो, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो टूथपेस्ट जो है वो क्या होता है? देखो टूथपेस्ट की बात करें तो एब्रेसिव हो सकता है, फ्लोराइड उसके अंदर हो सकता है, सर्फेक्टेंट हो सकता है, बट दोस्तों लुब्रिकेंट नहीं हो सकता। लुब्रिकेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होना, है ना। जैसे कि हम जो है ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट जो है वो लुब्रिकेंट की तरह कार्य करता है आपका, ठीक है, मशीनों के लिए। तो ये चीज है। तो यहाँ पे टूथपेस्ट की बात करें तो मैम लुब्रिकेंट चिकनाई के लिए जैसे ग्रीस विस यूज करते हो वो तो नहीं है ना। तो बस ये सारी चीजें, तो मतलब कि जो है वो सी नहीं होगा आपका टूथपेस्ट, बाकी सब चीजें हो जाएंगी। तो इस तरीके से आज की क्लास के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास टाइम पे आ जाया करो, नहीं तो आज से कल मैं जो है वो डंडा लेकर आने लगी हूँ क्लास के अंदर, ठीक है। तो पिटाई होने वाली है सबकी। तो फटाफट से शेयर क्लास को बाद में भी कर देना, क्योंकि पता है अभी तो आधे लोग सो रहे होंगे, आधे नींदों में होंगे, सुबह उठ के देख लेंगे। तो शेयर जरूर से कर देना। इसके अलावा क्लास रेगुलर इसी टाइम पे होगी, बिल्कुल 11 बजे। एक क्लास होती है सुबह 11 बजे, एक क्लास होती है शाम को 11 बजे, मतलब कि 11 AM to 11 PM, ठीक है। तो ये सारी कहानी रहेगी। अब मिलेंगे सुबह वाली क्लास में, वो किस्सा वहीं पे सुनाएंगे, तो सुबह वाली क्लास में आ जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू।